जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होना है। तो अंतिम रिवीजन में एक बार आपको देखना है कुछ महत्वपूर्ण जो आपका मैप है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम लोग यूरोप के बारे में देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं आइसलैंड है, जिसकी राजधानी रेकजाविक है। ये आपका नॉर्वेजियन सी है, बैलेंस सागर है, श्वेत सागर है, और एक यहाँ पे श्वेत सागर है। और ये आपका ये जो देश आपको दिख रहा है, ये रूस है। ओनेगा झील, लैडोगा झील, दोनों याद रखना, लैडोगा और ओनेगा। ये आप फिनलैंड की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी है, बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर है, यहाँ पर कील नहर है। फिनलैंड खुशहाली नंबर 1 है। हेलसिंकी इसकी राजधानी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। दुनिया का सबसे लंबा कटा थटा यानी फ्यूल तट नॉर्वे का है, दूसरा चिली का है, इसको याद रखना, दूसरा चिली का है। यहाँ आप देख रहे हैं आयरलैंड है, राजधानी डबलिन है। यूके है, लंदन इसकी राजधानी है। और आप जानते हैं जो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स नदी के एक किनारे स्थित है। आगे देखते हैं, बिस्के की खाड़ी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे है। ये आप जानते हैं नीदरलैंड है, एम्स्टर्डम जिसकी राजधानी है। यहाँ पर बेल्जियम है, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच यहाँ पे वासजेस पर्वत है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जूरा पर्वत है, यहाँ पर जूरा पर्वत है, ध्यान देना। यहाँ पे ये इंग्लिश चैनल है, उत्तरी सागर, इसके बीच में एक जलसंधि है, डोवर जलसंधि। यहाँ पर डोवर जलसंधि है, डोवर जलसंधि है। आप जानते हैं जर्मनी में ही एक रूर नदी है। रूर घाटी में कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए भारत में छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ये बर्लिन है, बर्लिन है, एल्बे नदी किनारे है। आप देख रहे हैं कि ये उत्तरी सागर में गिरने वाली नदी है। यहाँ पर ध्यान देना, ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी, यहाँ से डेन्यूब नदी निकलती है। डेन्यूब नदी आप देख रहे हैं यहाँ से निकली। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, उसके बाद सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, और उसके बाद रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट। 5 राजधानी होकर बहती है और जाके ब्लैक सागर में यानी काला सागर में गिर जाती है। ये नदी काला सागर में गिर जा रही है। यहीं पर जर्मनी में बावेरिया आल्प्स पर्वत है, बावेरिया आल्प्स पर्वत। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड जूरा पर्वत, फ्रांस और इटली के बीच आल्प्स पर्वत है, ध्यान देना, यहाँ पर आल्प्स पर्वत है। यहाँ आल्प्स पर्वत है। यहाँ पर आयरिश सागर है, आयरिश सागर है, याद रखना, आयरिश सागर है। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा है, जो कि कैस्पियन सागर में गिर जाती है, कैस्पियन सागर में गिर जाती है।
अब ध्यान देना, ए आप देख रहे हैं कि ए काला सागर है, ए मरमरा सागर है, एजियन सागर है। तो काला सागर और मरमरा सागर बासपोरस, यहाँ पर बासपोरस जल संधि है, यानी काला सागर मरमरा सागर बासपोरस जल संधि, मरमरा सागर और एजियन सागर डार्डेन लीज जल संधि है। डार्डेन लीज जल संधि यहाँ पर स्थित है, इसको आपको ध्यान देना है। भूमध्य सागर के किनारे स्थित अगर हम देखें कौन सी राजधानी है, तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है, एथेंस। यहाँ पर एक देश माल्टा है भूमध्य सागर में, आप देख रहे हैं भूमध्य सागर में एक देश माल्टा भी है। यहाँ पर इटली है, राजधानी मैड्रिड है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। यहाँ पर आप जानते हैं जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। मोरक्को की राजधानी रबात है। मध्य आप देख रहे हैं यहाँ पे बेलेरियन सागर है, लिग्वेरियन सागर है, टिरहेनियन सागर है, आइनोनियन सागर है, एड्रियाटिक सागर है। इटली में एक पो नदी बहती है जो एड्रियाटिक सागर में जाके गिरती है, एड्रियाटिक सागर में जाके गिर जाती है। फ्रांस और यहाँ पर स्पेन के बीच पेरेनीज पर्वत है। यहाँ पर पेरेनीज पर्वत है। यहीं बीच में एक अंडोरा देश भी है, अंडोरा। फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर अंडोरा देश आपको दिख रहा है। एक चीज़ ध्यान देना, इटली में एपेनाइन पर्वत है, जबकि इंग्लैंड में पेनाइन पर्वत है। पेनाइन पर्वत, यहाँ पर एपेनाइन पर्वत। इसको भी भली भांति देख लेना। एक बार राजधानी आप देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, सीन नदी किनारे है, स्विट्जरलैंड की बर्न है, इटली की रोम टाइबर नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग ही है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। यहीं पर राइन नदी, जो विश्व की सबसे व्यस्त नदी, बहती है, जाके नॉर्थ सागर में यानी उत्तरी सागर में गिरती है। रॉटरडम बंदरगाह यहाँ पर स्थित है, रॉटरडम। यहाँ पर आप देखें डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, पोलैंड वारसा है, पोलैंड की राजधानी, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट है, ये माल्डोवा है, इसकी राजधानी चिचिनाऊ, यूक्रेन की राजधानी क्यूब। आप जानते हैं यूक्रेन को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। ये आप जानते हैं इस्टोनिया, टालिन, लाटविया रीगा और लिथुआनिया विल्नियस, ये तीनों देश को बाल्टिक राज्य कहा जाता है। इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इसके अलावा फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, ये 5 देश मिला के स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। स्कैंडिनेवियाई देश इसको कहा जाता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ और देश हैं, उसकी देख लेते हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, इसको भी ध्यान देना। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, ये ध्यान देना। ये
तुर्की वाला भाग है, इसकी इस्तांबुल है, ये तुर्की में आता है, तुर्की में यह देश आता है। तो ये प्रमुख सामान्य जानकारी थी, आप पढ़े हुए हैं, लेकिन मैप एक बार आपको समझाना था, ये मुख्य उद्देश्य था। तो आप ध्यान देना, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी वासजेस है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे, ठीक है। और भूमध्य सागर में प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। चलो ठीक है, आगे हम नए महाद्वीप देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।